रेडी हो आज की नई कहानी के लिए। इस कहानी में दो किरदार हैं। एक है हाथियों का राजा हंसराज हाथी और दूसरा है खरगोश यानी रैबिट्स का राजा। तो एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बड़ा सा तालाब था। सारे जानवर अपनी प्यास बुझाने उस तालाब में ही आया करते थे। लेकिन इस बारिश के मौसम में बारिश नहीं हुई, तालाब सूखा हो गया। सारे जानवर जंगल छोड़कर भागने लगे। अब इसी से चिंतित होकर सारे हाथियों ने एक सभा बुलाई, उनके राजा हंसराज हाथी के साथ। एक हाथी उठा और बोला, राजा जी, हमें इससे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम भी मर जाएंगे। हमें तुरंत ही एक नया तालाब ढूंढने की जरूरत है। अब हंसराज हाथी ने सारे हाथियों को यह आदेश दिया कि सारे अलग अलग दिशाओं में जाकर एक नया जंगल ढूंढेंगे ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके। और बच्चों, उन्हें एक नया तालाब मिल ही गया, लेकिन ये तालाब एक नए जंगल में था। तो सारे हाथी चल पड़े। अब ये हाथी तो बड़े विशाल है। हाथियों के रास्ते में एक बस्ती थी खरगोशों की। तो हाथियों के पैरों तले सैकड़ों खरगोश मारे गए। अब इससे खरगोश चिंतित हो गए। खरगोशों ने एक सभा बुलाई और उनके राजा को कहा, खरगोशों के राजा को ये सारे खरगोशों ने कहा कि राजा जी, हमें कुछ करना होगा, वरना हम जितने बचे खुचे खरगोश हैं, हम सब इनके पैरों तले कुचले जाएंगे। अब खरगोशों के राजा को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो दौड़ के पेड़ पर चढ़ गया और चिल्लाने लगा, हंसराज हाथी, हंसराज हाथी। अब हाथियों के राजा का ध्यान बस उस खरगोश पर था। वो खरगोश कहता है, मुझे भगवान चंद्र ने भेजा है आपको ये बताने के लिए कि वो आपसे बहुत गुस्सा है। आपने रास्ते में आते आते सैकड़ों खरगोशों को अपने पैरों तले कुचल दिया है। वो आपसे बहुत गुस्सा है। अब ये सुनकर हाथियों के राजा को बड़ा डर लगा। हाथियों के राजा ने और खरगोश के राजा ने मिलकर ये ठानी कि वो तालाब के पास जाएंगे। वो तालाब के पास पहुंचे और चंद्र का प्रतिबिंब तालाब में दिख रहा था। हंसराज हाथी ने हाथ जोड़े और चंद्र भगवान से कहा, हाँ, मैं मानता हूं कि ये हमारी गलती है। हम ये जल्द से जल्द छोड़कर चले जाएंगे। हम और निर्दोषों की हत्या नहीं होने देंगे। और ऐसा करके सारे खरगोशों की जान बच गई। तो बच्चों, इस कहानी का मॉरल क्या है? मतलब हम इस कहानी से क्या सीखे? तो खरगोश तो था एकदम छोटा सा और हाथी तो बहुत विशाल था, लेकिन जीत किसकी हुई? खरगोश की। क्यों खरगोश की जीत हुई? क्योंकि खरगोश बुद्धिमान था। तो इस कहानी से हम ये सीखे कि बलवान से बुद्धिमान महान होता है। ये कहानी हमने पंचतंत्र से ली है। अगर आपको और भी कहानियां सुनते रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने सेम कहानी अपने चैनल पे इंग्लिश में भी डाली है। तो बच्चों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।